नमस्कार। आज हमारे साथ हैं श्री राम परिहार जी, जिन्हें हिंदी साहित्य अकादमी की तरफ से जीवन गौरव पुरस्कार दिया गया है, जो कि समग्र साहित्य के लिए दिया जाता है। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि वो आज हमारे साथ हैं। श्री राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और इस पुरस्कार के लिए बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद। श्री राम जी, आपकी एक संक्षिप्त में देखें अगर, तो ये साहित्यिक यात्रा कहाँ से आरंभ होती है? और नर्मदे हर, सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी का मैं हृदय से आभार मानता हूँ कि उन्होंने मेरे पूरे 40 वर्ष की साहित्य साधना का मूल्यांकन करके और एक बहुत सम्मानजनक और गौरवशाली पुरस्कार से मुझे पुरस्कृत करने का निर्णय लिया। ये महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के बड़े मन का परिचायक है। इस अवसर पर मैं उसके सभी कर्मचारियों को, सभी अधिकारियों को और सभी सुचिंतित निर्णायकों को अपने हृदय की गहराई से नर्मदा तट पर खड़े होकर के खंडवा का यह बेटा प्रणाम करता है, आभार करता है। मैं गांव का हूँ, मेरे पिताजी किसान हैं, किसान का बेटा हूँ, लेकिन कुछ सौभाग्य ऐसा रहा कि पढ़ लिख करके और सबसे ज़्यादा उपाधियां प्राप्त करके महाविद्यालय के स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में मैं प्राचार्य रहा और लगभग 30 पुस्तकें मेरी आ चुकी है। तो मेरे लेखन की यात्रा मेरी माँ के आंचल से प्राप्त होती है। मेरे गांव, घर, नर्मदा तट, विंध्याचल और सतपुड़ा की वो पहाड़ियाँ, वो बछड़े, वो हरिण, वो गिरती हुई घटाएं, वो बहती हुई कलकल माँ नर्मदा, वो ताप्ती की निर्मल धारा, वो पक्षियों का कलरव, वो फसलों की लहलहाट और मेरे भूले भाले समाज जन की आत्मीयता। इन सबको सजाने के लिए जो आपकी भाषा शैली है, तो उसमें कविता सटीक बैठती है या कहानी? नहीं, मैं कविता और कहानी का लेखक नहीं हूँ, मैं तो ललित निबंध का लेखक हूँ। वाह वाह। हाँ। अभी देखा जाए तो निबंधकार बहुत कम हैं और निबंध जैसी नीरस विधा बहुत कम होती जा रही है। इसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं। और ललित निबंध, ये तो और बड़ी बात है। नहीं तो अभी तो उसकी जो गूढ़ता है वो जो है और विषय की प्रामाणिकता वो निबंधों में होती है, जी, वो बिल्कुल खत्म होती जा रही है। एक बात और बता दूं, मैं 1925 में एक गुज गोष्ठी हुई थी। तो नासी फड़के सीताराम नारायण राव फड़के के द्वारा दिया हुआ ये शब्द है और ये महाराष्ट्र की भूमि का गया हुआ शब्द है, ललित निबंध, जिसमें भाषा तो ललित होती ही है, लेकिन संसार की वस्तुओं के भीतर लालित्य कैसा बैठा हुआ है और वही मूल तत्व है। वही मूल तत्व, वही संसार में लालित्य का सृजन करते हुए सौंदर्य का विस्तार करता है और मनुष्य को मनुष्य से, मनुष्य को प्राणियों से, मनुष्य को प्रकृति से, मनुष्य को विराट से जोड़ने का काम करता है। ललित का विस्तार इतना ज़्यादा है। तो निबंध तो साहित्य की इसलिए प्रमुख विधा रही है कि सारा स्वतंत्रता आंदोलन में जो प्रेरणा का काम किया हमारी पत्र पत्रिकाओं के उन अग्रलेखों में किया, संपादकियों ने किया, जिसके कारण एक बड़ा राष्ट्रीय जन जागरण, नव जागरण और हमारा स्वतंत्रता आंदोलन आकार ले पाया। इसमें निबंध की बड़ी भूमिका रही है। और आज ललित निबंध की इसलिए भी जरूरत है क्योंकि हमारी संवेदना की भीतर से नदी सूख रही है, उसको हरापन देने का काम तो साहित्य ही करेगा। तो इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे? अगर आप चाहते हैं कि ललित निबंध और ज़्यादा लोग लिखें और ज़्यादा लोग समझें और ज़्यादा पढ़ें, तो उसका क्या तरीका हो सकता है साहित्यकार? देखिए भाई साहब, ऐसा है कि लेखन कहीं भीतर की आर्द्र भूमि यानी नरम भूमि से पैदा होता है और वो नरम भूमि निर्मित होती है दो चीज़ों से। एक तो दृष्टि होती है हमारी, तो दृष्टि आपके बचपन से कैसी बनी, संस्कारों ने कैसे पाला, संस्कृति ने कैसे पोषा, वातावरण ने कैसे आपका निर्मित किया, सत्संगति से आपने अच्छे गुण कैसे पैदा किए, इससे दृष्टि बनती है। और दृष्टि बनती है तो फिर सृष्टि होती है,
फिर रचना होती है। तो आजकल जिस तरह के साहित्य को परोसा जा रहा है वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन हम नई पीढ़ी को कहते हैं कि कुछ ऐसा पढ़ो कि हमारे भीतर का निर्माण हो। पढ़ो, ये बहुत ज़रूरी बात है। पढ़ो पढ़ो। ऐसा जो मिसिंग है आजकल ये हो रहा है कि 2 लाइनें आपको सूझी या कहीं से उठाई या फट से फेसबुक पे डालो, फट से कहीं सोशल मीडिया पे डालो, फट से लाइक लो, कमेंट लो, शेयर लो, और उसमें ही जो मतलब नष्ट हो रहा है। वो जितनी जल्दी होता है उतनी जल्दी नष्ट भी होता है। भाई साहब, उसका स्थायी प्रभाव नहीं होता। हमारे यहाँ यदि शब्द को ब्रह्म कहा गया है, अक्षर को ब्रह्म कहा गया है, तो वो इसी रूप में कि कहा हुआ और लिखा हुआ शब्द जो है कभी क्षरित नहीं होता। इसलिए मैं तो नई पीढ़ी से, नए बच्चों से भी कहता हूँ कि आप मोबाइल समय पे देखिए, लेकिन पुस्तक की शरण में भी जाइए। हमारे ग्रंथों को पढ़िए, हमारे पुराणों को पढ़िए, हमारे ज्ञानेश्वरी को पढ़िए। हमारे पास भी देखिए एक किताब है, महाराष्ट्र बलिदानों की धरती शक्ति, महाराष्ट्र साहित्य अकादमी ने छापी है, तो इस पुस्तक को भी पढ़िए। हाँ, इनको पढ़ना चाहिए। तो हमारा इतिहास, हमारे पूर्वजों का बलिदान, हमारी भूमि की गौरव गाथा इसमें प्रदर्शित होगी ना। और वो पढ़ेंगे नहीं तो हमारे भीतर गौरव का भान, स्वाभिमान का भान, आत्माभिमान का भान और राष्ट्र रक्षण का भान कैसे आएगा। और मुझे लगता है अभी आपके कहने से बात मुझे सूझ गई है कि जो अभी फौरी तौर पर जो मोटिवेटर एकदम से पैदा हो गए हैं ना, बस सपने देखो, ये करो, वो करो, वो जो है ना उससे कुछ नहीं होने वाला जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक आपके अंदर नहीं आएगा, जब तक आप महसूस। सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन सपने वो देखो जो आप कार्य रूप में साकार कर सको। ये बिल्कुल देखो, लेकिन उसने दिखा दिया कि तुम देखो देखो, अरे क्या देखो, पहले पता तो चले क्या है देखने के लिए। जी 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 जी। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप एक बार फिर से हिंदी साहित्य अकादमी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि ऐसे व्यक्ति को आपने पुरस्कृत किया है जो ललित निबंध के लेखक हैं और जिन्होंने जीवन भर इस तरह की रचनाएं की हैं। ऐसे रचनाकार बहुत कम हैं, इस विषय को के रचनाकार कम है, इस विधा के रचनाकार कम है। निबंध को पुरस्कृत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे यहाँ आए, अकादमी का धन्यवाद, आपका धन्यवाद, बंधुओं का धन्यवाद।